धन्यंकार जी महापुरुषों बहुत ही सुंदर विचार, बहुत ही सुंदर टॉपिक आज का जो है। दास करता है निवेदन की वीडियो को पूरा सुने, क्योंकि पूरा सुनने से पूरी बात समझ भी आती है और माता सतगुरु की रहमतें भी प्राप्त होती है। तो महापुरुषों फिर करता है दास निवेदन की नहीं किया है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, मनुष्य का जीवन विश्वास के आधार पर ही टिका हुआ है। सतगुरु का शिष्य पर अटल विश्वास होता है, जबकि गुरु सिख का विश्वास विपरीत परिस्थितियों में डोल भी जाता है। जैसे माँ जब अपने बच्चे को ऊपर उछालती है तो बच्चा हंसता है, उसे गिरने का भय नहीं होता। इसी प्रकार का विश्वास हमें सतगुरु पर करना है। जब हम सतगुरु की स्तुति करते हैं तो ईश्वर प्रसन्न होता है और सतगुरु के साकार रूप पर विश्वास दृढ़ होता है। हमारा अंतर्मन सतगुरु को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है तथा उनकी बातों को सत्य मानता है। यहाँ मन की बात नहीं हो रही है, अंतर्मन की बात हो रही है। कुछ लोग तो ईश्वर पर भी निसंदेह ही विश्वास करते हैं, परंतु कुछ लोग जब संकट में होते हैं तभी ईश्वर पर विश्वास करते हैं। उदाहरण स्वरूप जब दुर्योधन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की आज्ञा देता है तो द्रौपदी कौरव कुल के सभी बड़े आचार्य व भीष्म पितामह आदि से गुहार लगाकर थक जाती है, मगर कोई सहायता नहीं करता। तो वह पूर्ण विश्वास के साथ भगवान श्री कृष्ण को मनन नमन करती है। हे गोविंद कहकर दोनों हाथ जोड़ देती है, तो कोई भी पापी उसको लज्जित करने में कामयाब नहीं हो पाता है। यह होता है ईश्वर पर अटल विश्वास का प्रतिफल। भक्ति में शर्त नहीं चाहिए, बल्कि अनन्य भक्ति होनी चाहिए। प्रेम जहाँ है वहाँ प्रभु है, प्रेम प्रभु को भाता है। इस दुनिया में हरि को साधो, प्रेमी जन ही पाता है। जैसी मीरा जी ने क्या क्या दुख नहीं झेले, पर गिरिधर के प्रति विश्वास में रत्ती भर भी कमी नहीं आई, और उसी विश्वास के भरोसे वह जहर का प्याला भी पी गई तो जहर भी अमृत बन गया। सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में, इसमें कुछ संदेह नहीं कि ज्ञान ठहरता है उस मन में। शहंशाह जी के समय में एक महात्मा नित्यानंद जी ज्ञान प्राप्त करके मुंबई में सत्संग किया करते थे और महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट में नौकरी करते थे। एक दिन उन्हें सरकारी आवास खाली करने का नोटिस आ गया। चेहरे पर तनाव लेकर सत्संग पहुंचे, तब ऋषि व्यासदेव जी ने उनसे सत्संग के बाद पूछा, संतों क्या बात है? उदास मन से बैठे थे। महात्मा जी बोले कि नोटिस आया है, 1 सप्ताह में कमरा खाली करना है। ऋषि जी ने कहा, शहंशाह जी कहते हैं कि पल की खबर नहीं है और तुम 1 हफ्ते की सोचते हो। कमरा निरंकार खोजेगा, आप सत्संग करिए। परमात्मा का विश्वास बढ़ा और सत्संग करने लगे। पर जब शनिवार को पहुंचे तो फिर तनावपूर्ण चेहरा था और ऋषि जी से बोले कि अब तो केवल कल का दिन बचा है,
कोई व्यवस्था नहीं हुई। इस पर ऋषि जी हंसकर बोले, निरंकार सब ठीक करेगा, विश्वास रखो। वर्कशॉप छोड़ोगे, कमरा छोड़ोगे, पर रहोगे तो निरंकार में ही ना, इससे बाहर तो नहीं जाओगे ना। ऐसी बात सुन के महात्मा का विश्वास बढ़ा। ऑफिस पहुंचे तो पता चला कि जिस अफसर ने आदेश दिया था उनका ही ट्रांसफर बहुत दूर हो गया है। अफसर से मिलने पहुंचे और पूछा कि कमरा कब खाली करना है। तो अफसर ने कहा कि अब हमारे आदेश की समाप्ति हुई, मेरा स्थानांतरण हो गया है। आप जहाँ थे आपको वहीं रहना है, हमें बहुत दूर जाना है। इस प्रकार की घटनाओं से गुरु पर विश्वास बढ़ता है और भक्ति भाव में इजाफा होता है। महापुरुषों, भक्ति में मजबूती आती है और आनंद प्राप्त होता है। ऐसी घटनाएं जिन संतों के साथ घटती है उनका तो विश्वास बढ़ता ही है, और जो उनको इसको सुनता है उसको भी प्रेरणा मिलती है। गुरु दर पर विश्वास करके जो भक्ति होती है उसका आनंद ही कुछ और होता है। यह आनंद प्राप्त करने वाले ही इसका अनुभव करते हैं। ऐसे आनंद व्यक्ति नहीं किए जा सकते, ये सिर्फ अनुभव किए जा सकते हैं। भक्ति का आनंद जिसको मिलता है सिर्फ वही उसका एहसास कर पाते हैं। विश्वास देश काल और परिस्थिति अनुसार परिवर्तनीय होता है। धीरज रखने से सहजता बनी रहती है। धीरे धीरे रे मन्ना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आय फल होए। महापुरुषों, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भक्ति का तात्पर्य है स्वयं के अंतर्स को ईश्वर के साथ जोड़ देना। जुड़ने की प्रकृति ही भक्ति है। दुनियादारी के रिश्तों में जुट जाना भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब ही पूर्ण समर्पण है। सतगुरु की कृपा से हमारी आत्मा परमात्मा की डोर से बंध गई है। महापुरुषों, ईश्वर के प्रति निष्ठापूर्वक समर्पित होकर हमें जीवन का आनंद लेना है। तो महापुरुषों, हमें करना है जीवन में आनंद प्राप्त, तो सतगुरु के चरणों में हमें रहना है और विश्वास करते रहना है, इसकी भक्ति करते रहना है। तो महापुरुषों, करता है दास निवेदन, नहीं किया है अगर चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, दास मनीष फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से आपके चरणों में दास का प्यार भरा धन्य निरंकार जी।